हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करक्यूमा लौंगा यानी हल्दी से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में अलग अलग सोर्सेज से मेडिसिन बनाई जाती हैं और जो हल्दी है इसको सदियों से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता रहा है। हमारे घरों में भी हल्दी को अलग अलग यूज़ करते हैं, स्पाइस के रूप में यूज़ करते हैं। चोट लगने में फटाफट जल्दी से हल्दी का लेप लगा देते हैं, या चोट लगने पे कई बार अगर स्पेशली अगर बोन में चोट लगी होती है, बोन फ्रैक्चर वगैरह के केसेस में हल्दी वाला मिल्क देते हैं। तो ये सब हम सदियों से करते आए हैं और इसकी उपयोगिता को जानते ही होम्योपैथी में भी इस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया और इसको बनाया जाता है इसकी जड़ से, यानी कच्ची हल्दी से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। जो करक्यूमा लौंगा होता है ये बनाई जाती है उसी फैमिली से जिससे जिंजर आती है। अगर आप कच्ची हल्दी देखेंगे और अदरक देखेंगे तो देखने में बिल्कुल एक ही जैसी हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से आती है। जिंजर से जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है उसको बोलते हैं जिंजिबर ऑफिसिनालिस। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगी। आज मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ करक्यूमा लौंगा की। तो करक्यूमा लौंगा को बनाने के लिए इसकी जड़ को यानी कच्ची हल्दी को लेकर के अल्कोहल में रखकर कुछ डेफिनेट टाइम के लिए उसको रखा जाता है और उतने दिनों में उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं और अल्कोहल के अंदर सारी इनर्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसके बाद इसका मदर टिंचर रेडी हो जाता है और उसके बाद अलग अलग डाइल्यूशन इससे बनाई जाती हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं करक्यूमा लौंगा के बारे में। तो फ्रेंड्स, करक्यूमा लौंगा के अंदर पाया जाता है करक्यूमिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड। ये वही केमिकल कंपाउंड हो जो डिसाइड करता है हल्दी की क्वालिटी क्या है। करक्यूमिन बहुत ही बेनिफिशियल हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब अगर आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है, कहीं पे सूजन, कहीं पे जलन या कहीं पे बुखार जैसे सिम्टम आपको लगने लग गए हैं शरीर में, कहीं पे भी आपको चोट लग गई है जिसके अंदर सूजिश हो गई है, छूने में थोड़ा सा गर्म सा लगता है, देखने में बहुत रेड सा लगता है, ऐसे केस में करक्यूमा लौंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। करक्यूमा लौंगा का उपयोग होता है ब्रोंकाइटिस के केसेस में, यानी कि आपको जब सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सारे केसेस में बहुत उपयोगी मेडिसिन होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ये वही होते हैं जो हमारे सेल्स को की लाइफ को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर के वियर एंड टियर को कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं कि करके सिम्टम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आप इस मेडिसिन यानी करक्यूमा लौंगा को ले सकते हैं वो होता है माउथ के सिम्टम्स में। यानी अगर माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, माउथ में अगर गम्स में सड़न हो रही है और आप ठंडा पानी जब लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट ठंडा पानी को मुंह में बिल्कुल ले नहीं सकता है और बहुत तेज़ दर्द उसको शुरू हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो उसमें करक्यूमा लौंगा लिया जा सकता है। इसकी जो क्वालिटी होती है करक्यूमिन की, वो अल्सर्स को फटाफट हील करने के लिए होती है, तो किसी भी घाव को भरने के लिए बहुत उपयोगी दवा है। तो करक्यूमा लौंगा को हम कॉटन में लेकर के अगर आपको माउथ में अल्सर्स हुए हैं तो वहाँ पर भी अगर रखते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अल्सर्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर करक्यूमा लौंगा को लिया जा सकता है वो है इंडाइजेशन। अगर आपको अपच की समस्या रहती है, आपके पेट में हमेशा भारीपन रहता है, पेट सही से साफ़ नहीं होता है, कब्जी बनी रहती है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा है, तब उन केस में बहुत उपयोगी मेडिसिन होती है। इसके अलावा जो करक्यूमा लौंगा मेडिसिन है लीवर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी उपयोग इसलिए है क्योंकि ये जो करक्यूमा लौंगा का जो क्वालिटी होती है वो आपके लीवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, बाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करने में हेल्प करती है, और अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तब ये बहुत जल्दी जॉन्डिस से निकलने के लिए और जो जॉन्डिस के बाद जो वीकनेस रह जाती है लीवर में उसको ख़त्म करने के लिए बहुत उपयोगी दवा है। तो इसकी क्वालिटी होती है कि बाइल को भी बढ़ाता है, बाइल को एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, साथ के साथ आपके लिवर को भी एक नई जान देता है। इसके अलावा ये बहुत उपयोगी दवा हो जाती है जब आपके पेट में अल्सर्स रहते हैं, स्टमक अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ये अल्सर्स के जो घाव होते हैं उसको जल्दी से जल्दी भर करके और पूरी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है इंटेस्टाइन्स की या स्टमक की उसको स्टैब्लिश करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इसको होता है कि अगर आपके स्किन में किसी भी कारण से कोई भी आपको शरीर में कोई दाने नहीं हुए हैं, कोई भी इरप्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको शरीर में खारिश बनी रहती है, लगातार खुजली करने का मन करता रहता है, और ये खुजली तब ज़रूर बढ़ जाती है जब आप नहा करके बाहर निकलते हैं।
पेशेंट ऐसे बताते हैं कि जब वो नहा करके बाहर निकलते हैं तो 10 से 15 मिनट तक शरीर में पूरी खारिश ही होती रहती है, और थोड़ी देर के बाद जब वो 10 से 15 मिनट के बाद उनको जाकर रिलीफ मिलता है। ये जो खारिश होती है बाहर यानी धूप में निकलने पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर नहाने के बाद आपको खारिश होती है, धूप में निकलने के बाद आपको खारिश होती है, लेकिन शरीर पे किसी भी तरह के दाने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में करक्यूमा लौंगा बहुत उपयोगी दवा होती है। इसमें इंडिकेशन यही होता है कि पेशेंट को ठंडी जगह में बैठ कर आराम मिलता है, लेकिन धूप में निकलने में और नहाने के बाद तकलीफ पड़ती है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है ट्यूमर के केस में। अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है और आपको रिस्क है कैंसर का, या अगर आपको शरीर में किसी भी तरह की गांठ दिखती है, तो उसको गलाने के लिए ये बहुत उपयोगी दवा है। और अगर आप इसको पहले से ही लेना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरह की ट्यूमर नहीं बनने देती है। इसके अंदर नॉन कैंसरस यानी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण आपके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का गठान नहीं पैदा होने देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इसकी होती है कि ये प्लेटलेट्स को नहीं बढ़ने देती है। इसके अंदर ये शरीर की जो नलियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर थक्का नहीं बनने देती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो कहीं पे भी जम सकते हैं और कहीं पे भी थक्का बना सकते हैं, जो कि अगेन एम्बोलिज्म या बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकती है। तो ये थक्का नहीं बनने देती है, ये ट्यूमर को नहीं बनने देती है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की। नेक्स्ट क्वालिटी आ जाती है आर्थराइटिस के केस में। आर्थराइटिस के केस में स्पेशली अगर ओल्ड एज के कारण आपके घुटनों में वियर एंड टियर के कारण बहुत पेन रहता है, बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, सुबह सुबह सो कर के उठने के बाद घुटनों में से आवाज़ आती है और उनको मूव करने में काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे केसेस में। और साथ के साथ जो सूजन होती है, जो घुटने होते हैं कई बार सूज जाते हैं और वहाँ पर रेडनेस रहती है या छूने में भी बहुत हीट फील होता है। ऐसे केसेस में चाहे आर्थराइटिस का केस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो, उन सभी केसेस में काफ़ी उपयोगी दवा है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एल्जाइमर्स के केस में। एल्जाइमर्स यानी भूलने की जो बीमारी होती है, तो एज के साथ हमारे जो शरीर होते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ढीले होने लगते हैं। छोटी एज में जो हम रहते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। न्यूरॉन्स मतलब ब्लड के जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्शंस इनके अंदर होती रहती है और हमारी मेमोरी बनती है। लेकिन जैसे एक एज के बाद वो न्यूरॉन्स आपस में खुलते जाते हैं और हमारी जो मेमोरी होती है वो कम होती जाती है। तो डिमेंशिया यानी अल्जाइमर्स के केस में बहुत उपयोगी दवा है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि करक्यूमा लौंगा का अगर उपयोग करते हैं तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कनेक्शंस वापस बनने लगते हैं। यस फ्रेंड्स, पहले ऐसा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके कनेक्शंस एक बार अगर लूज़ हो गए, कनेक्शंस हट गए तो मेमोरी बिल्कुल वीक हो जाती है और वापस कनेक्शंस नहीं बनते हैं। लेकिन करक्यूमा लौंगा का रेगुलर यूज़ करने से कनेक्शंस वापस बनते हैं। और अल्जाइमर्स यानी अगर ओल्ड एज के कारण अगर डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर भी ये बहुत उपयोगी दवा होती है। इसके अलावा अगर वैसे ही आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम रहती है, हर छोटी छोटी बात आप भूल जाते हैं, तो उस केस में भी काफ़ी उपयोगी दवा है। और फ्रेंड्स, करक्यूमा लौंगा जो मेडिसिन है ये आपके किसी भी तरह के शरीर में कैंसर होने के चांसेस को बहुत कम कर देती है, उसकी संभावना को कम कर देती है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, चाहे वो कोलन का कैंसर हो, तो इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा आपको ये हार्ट अटैक से बचाती है। आपका जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपकी हार्ट अटैक के चांसेस को इसलिए कम करती है क्योंकि इसके अंदर जो प्लाक जमा होने की क्षमता है उसको कम करती है। ये फैट को रिजॉल्व करती है। जो फैट होता है हमारे शरीर में, जो भी हम खाते हैं, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो लिपिड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, तो उसका अपटेक लिवर से बढ़ाती है। आपके शरीर में जितना भी फैट घूम रहा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लिवर अपटेक कर लेगा और उसका जो ब्लड वेसल्स में उसका जो फ़र्क आएगा वो कम आता है। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वो प्लाक नहीं जमा होता है, आपकी जो नलियाँ हैं वो हार्ड नहीं होती है, तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक से ये बचाती है। इसके अलावा इस मेडिसिन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर पेट में बच्चे के कीड़े जाते हैं या आपके शरीर में बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, छोटे छोटे से बॉयल्स होते रहते हैं और कोई रीज़न नहीं पता चलता है और उसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी सी फिंसी भी हुई लेकिन वो बाद में बड़ी हो गई, उसमें बहुत सारा पस इकट्ठा हो गया और बार बार होता है, तो ऐसे केस में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा ये गैंग्रीन के केस में बहुत उपयोगी है। तो गैंग्रीन यानी कि अगर आपके शरीर में सड़न शुरू हो गई हो, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हो रही हो या वैसे ही आपके शरीर में चोट लगने के बाद वो चोट सही नहीं हो रही हो, तो वहाँ पर भी ये बहुत उपयोगी दवा है।
एक बार मैं शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ कि करक्यूमा लौंगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ होता है अगर आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, आपके शरीर में खारिश हो रही है, आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा बनती है, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपका लिवर सही से काम नहीं करता है, या आपकी किडनीज़ का जो फंक्शन है वो स्लो हो गया है, पेशाब करने में किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, या किडनीज़ वीक हो गई हैं, या साथ के साथ आपको पायरिया या टूथ में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसको लेने का तरीका कैसा होता है। तो इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में ही मोस्टली रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप पायरिया का केस है तो उस केस में थोड़ा सा पानी में डाल करके इसको कुल्ला करने से आपको आराम मिलता है, गार्गल करना होता है। टॉन्सिल्स के केस में भी आपको गार्गल करना होता है, तो आपको डीपली गार्गल करना होता है इस मेडिसिन को थोड़े से पानी में डाल करके, और इसको गार्गल करने से आपको जो इमीडिएट जो तकलीफ़ हो रही होगी कि पेन हो रहा होगा या स्वेलो करने में, पानी पीने में, खाने में आपको तकलीफ़ हो रही होगी, वो भी दूर होती है। साथ में धीरे धीरे टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा इसको हम दूसरी जो तकलीफ़ों में देते हैं, तो आप थोड़े से गुनगुने पानी में, हाफ़ कप गुनगुने पानी में 10 बूंदे डाल करके दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये दवा बिल्कुल सेफ़ है और किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो अगर बच्चों के दांत में दर्द होता है, बच्चों को गम्स में कोई पेन होता है, या बच्चों के टीथ से बैड स्मेल आती है जो कि जल्दी जल्दी टूथ डिके होते हैं, तो उनके केसेस में भी इनको दे सकते हैं। बच्चों को सर्दी ज़ुकाम, टॉन्सिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस का इशू होता है, उसमें भी इनको दे सकते हैं। तो बच्चों को देने के लिए इसकी 5-5 बूंदे थोड़े से आधे कप पानी में डाल करके उनको दिया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आप ले रहे हों, चाहे थायराइड का ले रहे हों, या किसी भी तरह का अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो साथ में भी इस ट्रीटमेंट को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेगनेंसी में है, उनके लिए भी सेफ़ है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा को आप लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी करक्यूमा लौंगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।